नमस्कार जी, अरविंदर सिंह फिर आपके साथ वैन न्यूज़ में। आइए आपको उनसे मिलवाएं जिनका नाम कमलेश है और हमने आपको पूरी कहानी इनकी बताई थी, शायद आपको याद हो, आज से 5 दिन पहले। नमस्कार जी, कैसे, ठीक हो, खुश हो आप? अपने घर जा रहे हो? चलो बहुत अच्छा। देखिए, खुशी की बात यह है कि आज ये बहन अपने घर जा रही है। ये वही कमलेश है जिसकी दास्तां हमने आपको बताई थी। वैन न्यूज़ से अरविंदर सिंह वैन न्यूज़ से फिर एक बार नमस्कार जी। आपको याद होगा कि एक कमलेश नाम की लड़की थी जिसको ज्योति सर की वो बेटी थी और जो है वो यूपी में जो है वहाँ पर उसकी शादी हुई थी और यहाँ पर अपने भाई के यहाँ वो आई थी। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद कि वो बीमार हो गई और भाई से कुछ अनबन होने के बाद वो डिस्चार्ज होने के बाद भी उसके भाई उसको लेने नहीं आए। तो हमने जो ज्योति सर के इंचार्ज हैं जयकरण जी, उनसे जा कर के रिक्वेस्ट की। उन्होंने जो वहाँ के एमसी हैं उनकी रिक्वेस्ट डाली कि आप प्लीज़ इसको कोई जगह दें, इनको जब तक इनको टिकट नहीं मिलती है प्रशासन इनके साथ हेल्प नहीं करता है। तो आइए हम उस शख्सियत से मिलाएं जिसने हमें न्यूज़ दी थी, जिनका नाम है जितेंद्र जी। जो जितेंद्र जी जन सहयोग से जो आइए उनसे हम आपसी बातचीत करवाते हैं। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार सर। पहले तो वैन न्यूज़ में आपका दिल से स्वागत है, क्योंकि आप एक वो सोसाइटी चलाते हैं जो रियलिटी में जो है वो खबर दिखाना ही उसका लक्ष्य नहीं है या अपनी पब्लिसिटी करना लक्ष्य नहीं है, वो काम भी करते हैं। इसलिए हम सलाम करते हैं आपकी संस्था को। आपको याद होगा जो बहन के साथ हम लोग गए थे, तो अब आप बताइए, एक बार दोबारा उसको रिपीट करिए कि उस दिन क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। सर हम लगातार सिविल हॉस्पिटल में संस्था के 5-4 सदस्य सेवा देते रहते हैं, इमरजेंसी में दिन हो या रात हो। तो ऐसे में ही एक हम पेशेंट को देखने के लिए गए हुए थे, उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा था, जो ब्लड कम था जिसमें, शायद वो भी स्टोरी आपने बनाई थी। और वहीं हमें लेडी मिली थी और ये रो रही थी, इतनी परेशान थी कि यहाँ तक कह रही थी कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो ज्योति सर में है, मेरा परिवार जो ज्योति सर में है वो मुझे नहीं रखना चाहता, मेरी जो बहन है बेवा में वो नहीं रखना चाहती। और ये इसकी शादी जो है अलीगढ़ गांव में हुई है और यहाँ से यूपी में है, जो यहाँ से वहाँ भेजना इनके नामुमकिन ही था उस टाइम, लॉकडाउन के टाइम में। तो ये पूरी तरह से हताश थी। तो हमने उसी टाइम संस्था के बाकी सदस्यों से ही बात करके भाई इसको कहाँ छोड़ें, कहाँ इसका रहन बसेरा करें, कैसे इसके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो सबका यही था कि पहल तो यही है कि गांव में ही अगर हो जाए, ज्योति सर गाँव की बेटी है ये। तो आप जैसे साथियों से मिलकर, डॉक्टर साहब हैं हमारे, अध्यक्ष महोदय जी हैं, सभी से मिल करके हम इधर ज्योति सर थाने में गए थे, चौकी में गए थे। वहाँ भी प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सरपंच साहब को बुलाया गया और उस लड़के ने वहाँ भी मना कर दिया था कि हम जो है इसको नहीं रख सकते, और वो एक प्रकार से गुप्त भी हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि सरपंच साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि सरपंच साहब ऐसे ऐसे बात है, आपके गांव की बेटी है, अब इसको कहीं बाहर ठहरने का इंतजाम जब तक नहीं होता तब तक आप इसको यहाँ रखें। तो उन्होंने इस बात को मान लिया और ज्योति सर धाम के सामने एक धर्मशाला है, उसके अंदर उसकी ठहरने की व्यवस्था, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, सब चीज़ें उनको मिल गई। भंडारा जो है नीचे 3 टाइम चलता था। तो हमें भी सेटिस्फेक्शन हुई कि बहुत अच्छी बात है। तो हम उसके बाद भी टीके नहीं, हम प्रयासरत रहे। हमने ऑनलाइन जो सरल हरियाणा पे अप्लाई करते हैं उसकी सारी डिटेल लेकर के वहीं बैठ करके वो मामला जो है ऑनलाइन किया, उसका नाम, एड्रेस इस लेडी का सारा लेकर के वो कर दिया हमने। और कल हमारे पास प्रशासन की तरफ से, रोडवेज की तरफ से डिटेल मिली थी कि अगर आप इनको भेजना चाहते हैं तो भेज दें। और सुबह इन्होंने 4:30 बजे यहाँ पर बुलाया था और हम तब से यहाँ पर खड़े हैं। और अभी बड़ी खुशी की बात यह है, उनके परिवार वालों का भी फ़ोन आया हमारे पास, उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी पूरी टीम के लिए। तो मैं प्रशासन का और सभी सहयोगियों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बहन को अपना परिवार मिल जाएगा आज, और ये बहुत अच्छी बात है। सभी संस्थाओं को इसी तरह से आगे आकर के काम करना चाहिए और ऐसे विपदा के समय में हाथ बढ़ाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जो है अपील सर ने की और कितना अच्छा उन्होंने एक संदेश भी दिया और रिक्वेस्ट भी की कि देखिए सबको जो है आगे बढ़ चढ़ के अपने काम को निभाना चाहिए, ड्यूटी देनी चाहिए। चलिए आज हम उन शख्सियत से भी आपको मिलाएंगे, उनका भी धन्यवाद करने हम जयकरण जी के पास जाएंगे जो हमारे इंचार्ज हैं ज्योति सर के, उन सरपंच साहब के पास, क्योंकि देखिए किसी को किसी के परिवार से मिलाना बहुत बड़ी एक कामयाबी हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जुड़े रहिए अरविंद।